चैत्र नवरात्रि के बहुत ही पावन दिन चल रहे हैं और इन दिनों में माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी लोग अपने अपने तरीके से उपाय कर रहे हैं। साथ ही साथ माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। विधि विधान से माँ दुर्गा के लिए घट स्थापना की है, जिससे कि उनको इसका संपूर्ण फल मिलेगा। अगर आपके जीवन में किसी तरीके की परेशानी है, कोई समस्या है, आप धन संबंधी कोई परेशानी से जूझ रहे हैं, आपके घर में मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है या आपके घर में कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है, तो इसके लिए आप वीडियो में बताए गए यह उपाय जरूर कीजिए। जो उपाय है वो आपको करना है बंद ताले से। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में 2 अन्य उपाय भी बताए जाएंगे, जिसको करने से आपके जीवन की सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और जो उपाय है वो आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। हम जो भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें अगर विश्वास होता है तभी हमें उसमें सफलता मिलती है। साथ ही साथ जो आपको पहला उपाय करना है वो आपको करना है बंद ताले से। और आप जो पहला उपाय करेंगे वो आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा दिलाने का उपाय है। आपके जीवन अगर धन संबंधी कोई परेशानी है, अगर आपके घर में धन बिल्कुल भी नहीं रुकता है, एकदम से दरिद्रता वास कर चुकी है, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन बंद ताले का यह उपाय करना है। अगर आप यह उपाय नवरात्रि के अष्टमी तिथि पर करते हैं तो इसका आपको जो फल मिलता है वो बहुत ही उत्तम होता है। और अगर आप अष्टमी तिथि पर नहीं कर सकते हैं तो आप नवरात्रि के किसी भी दिन पर यह उपाय कर लीजिए। नवरात्रि के जितने भी दिन होते हैं बहुत ही पावन दिन होते हैं और पूरे 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। तो आपको जो बंद ताले का उपाय किस तरीके से करना है वो आपको बताया जाएगा। इसके लिए आपको एक दुकान पर जाना है जहां ताले वगैरह मिलते हों। तो आपको एक नया ताला खरीदना है। अब आपको जो ताला खरीदना है वो आपको ऐसा ताला खरीदना है कि जो बंद हो, खुला हुआ ताला ना हो, चाबी उसके में लटकी हुई हो। लेकिन जब आप दुकान पर खरीदने जाएं तो जो दुकानदार है वो कई तरीके के आपको जो ताले होते हैं वो खोल कर दिखाते हैं, बंद करके दिखाते हैं, पूरा चेक करके दिखाते हैं। और आप भी अगर कोई ताला लेने जाते हैं तो उसको बंद करके खोल कर देखते ही हैं कि कहीं वो ख़राब तो नहीं है। लेकिन जब आप यह उपाय करेंगे तो इसके लिए आप दुकान पर जाएंगे, दुकानदार आपको कई ताले दिखाएगा खोल कर बंद कर कर। तो आपको वो ताला नहीं खरीदना है जो आपको वो खोल कर दिखाए। आपको अलग से एक ताला खरीदना है जो बंद हो, जिसको वो खोले नहीं और ना ही जिसको आप खोल के दिखे। आप बस ताला मांगिएगा दुकानदार से, तो आप जो भी वो ताला दिखाए आपको वो नहीं लेना है। आपको अलग से एक ताला उठाना है जिसकी चाबी बगल में लगी हुई हो और वो खोल कर और बंद करके ना दिखाए। तो उस तरीके का आपको एक नया ताला, छोटा बड़ा जैसा भी आप ताला खरीदना चाहें वो आप खरीद सकते हैं। तो वो आपको ताला जो है वो घर पर खरीद कर लाना है। अगर आप अष्टमी तिथि पर यह उपाय कर रहे हैं तो आपको सुबह के समय यह ताला खरीद कर लाना है। और आपको यह जो ताला है वो अपने घर के मंदिर में, जो भी आपके घर में मंदिर हो उसमें माँ दुर्गा की मूर्ति हो या फिर लक्ष्मी माता की अगर फ़ोटो हो, तो उसके चरणों में, उनके चरणों में आपको यह जो ताला है वो रख देना है। और साथ ही साथ आपको एक घी का दीपक जो है ज़रूर प्रज्वलित कर लेना है, जो आपको लंबी बाती का जलाना है। तो जब आप यह ताला जो है अपने मंदिर में रख देंगे, आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। मात्र आपको इतना ही करना है और आपको यह जो ताला है वो पूरी रात आपको अपने घर में ही रखे रहने देना है। अगले दिन जैसे आपने अष्टमी के दिन यह उपाय किया है तो नवमी आपको किसी ऐसे मंदिर में जाना है जहां दुर्गा माता की मूर्ति हो। तो दुर्गा माता की छोटी बड़ी जैसी भी अगर मूर्ति हो वहां आपको जाना है। और आपको जब आपको नवमी का दिन शुरू हो जाए तो आपको सुबह सुबह नहा धोकर फ्रेश हो जाना है और वो ताला आपको अपने मंदिर से उठाना है और माता रानी के चरणों में जाकर आपको यह ताला रख देना है और आपको चुपचाप वहाँ से आ जाना है, कुछ भी आपको नहीं। और जब आप मंदिर में यह ताला रखाएंगे तो अगर कोई और भक्त या घर का या मंदिर का पुजारी या कोई भी अन्य लोग इस ताले को जिस दिन खोल के देख लेंगे, कोई कि मंदिर में बहुत से लोग आते हैं, भीड़ भाड़ रहती है, तो कोई ना कोई इस ताले को ज़रूर उठाकर देखेगा। और जिस दिन भी आप यह ताला जो है खुल गया, उस दिन आप समझिए कि आपकी किस्मत का ताला खुल गया। आपकी ज़िंदगी के जो स्वर्णिम समय है वो शुरू हो जाएगा और आपके घर में अगर धन धान्य की कमी है तो वो भी होने लगेगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगेगा। घर में
सुख संपदा की कमी नहीं होगी। तो बंद ताले का यह उपाय अगर आप नवरात्रि में करते हैं तो इससे आपके जीवन में सकारात्मक विचार आ जाते हैं और आपकी जो किस्मत है उसके भाग्य एकदम से पलट जाते हैं। आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आप इसका जो फल है वो नवरात्रि के तुरंत बाद से आपको देखने को मिल जाएगा। तो नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं तो आप उसमें बंद ताले का यह उपाय जरूर कीजिए। हो सकता है आपकी किस्मत भी एकदम से चमक जाए, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए। चलिए बात करते हैं अगले। जो आपको दूसरा उपाय करना है वो आपको करना है अपने घर की सुख शांति के लिए और अपने घर के लोगों की नौकरी में तरक्की के लिए, सुख समृद्धि के लिए। अगर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा रहता है, कलह का माहौल है, तो ऐसे में आप दूसरा उपाय नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। जिस दिन आपको समय मिले, जिस दिन आपका मन हो, उस दिन आप यह उपाय कीजिए। इसके लिए आपको एक जूट वाला नारियल लेना है। जो भी आप नारियल लें उसमें पानी भरा हो, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही साथ आपको लेना है मौली का कलावा, जिसको बहुत से लोग हाथ में बांधते हैं पूजा पाठ के समय, वो आपको ले लेना है। और आपको लेना है लाल सिंदूर, जो लाल रोरी होती है वो आपको लेना है। इस तरीके से आपको 3 चीज़ों की इस उपाय के लिए ज़रूरत पड़ेगी। जूट वाला नारियल आपको लेना है और आपको एक लाल जो कलावा आता है, मौली का धागा, वो ले लेना है। और आपको जो लाल सिंदूर है, रोरी, वो ले लीजिए। जब आप ये तीनों चीज़ें आपको जो आपने नारियल लिया है जूट वाला, वो आपको नारियल उठाकर अपने घर के मंदिर में रख देना है। और रात भर आपको यह जो मंदिर में आप नारियल रख रहे हैं वो आपको रखे रहने देना है। अगर आप सुबह नारियल रखते हैं तो आपको शाम को उपाय करना है, और अगर आप शाम को मंदिर में नारियल रखते हैं तो आपको सुबह यह उपाय करना है। तो जब आप नारियल खरीद कर लाए, उसको आपने अपने घर के मंदिर में रख दिया और आपको माता रानी के सामने एक घी का दीपक जलाना है। और आपको जो दिशा है वो उत्तर दिशा रखनी है। जो बाती की जो दिशा होगी वो उत्तर दिशा की ओर ही रखना है। और पहले उपाय में भी जो आपको दीपक जलाना है उसकी भी दिशा आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है। उत्तर दिशा की ओर आपको इसलिए रखना है कि यह जो उपाय है वो हम घर की तरक्की के लिए कर रहे हैं, सुख समृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में जो दीपक जलाया जाता है उसकी जो बाती का मुंह होता है वो उत्तर दिशा की ओर ही रखा जाता है। उत्तर दिशा की ओर मुंह रखने से हमारे घर में धन की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो आप जब घी का दीपक जलाएं उत्तर दिशा की ओर रख दें। साथ ही साथ यह दीपक आपको माँ दुर्गा की फोटो के दाईं तरफ रखना है, इस बात का भी ध्यान रखिए। और जब अगला दिन शुरू हो जाए तो आपको यह नारियल उठाना है और जो आपने रोरी रखी थी वो आपको उससे आपको स्वास्तिक जो है वो इस नारियल के ऊपर बना लेना है। और जो आपने मौली का कलावा लिया था उसको आपको इसके ऊपर लपेट लेना है। अब लपेटना कैसे है, जब आप स्वास्तिक बना लें उसके बाद आप अपने घर के प्रत्येक जगह पर घूमिएगा और साथ ही साथ इसमें आप नारियल जो है वो लपेटते जाइएगा अपना नाम और गोत्र बोलते हुए। तो जब आप अपने घर की प्रत्येक जगह पर घूम लेंगे, इसमें नारियल जो कलावा है वो लपेट लेंगे, उसके बाद अपने घर के आसपास ही कोई दुर्गा माता का मंदिर हो वहाँ पर आपको जाकर यह नारियल जो है माता दुर्गा के चरणों में रख देना है। और आपको जो वहाँ के पंडित जी होंगे उनको बता देना है कि आप ध्यान रखिएगा ये नारियल कोई छुए नहीं। तो जब आप सुबह के समय, जैसे सुबह के समय आप ये नारियल रखाए हैं तो शाम को आपको जाकर वो नारियल उठा लेना है और आपको बहते हुए जल में यह नारियल प्रवाहित कर देना है। मात्र आपको इतना ही करना है। इस उपाय को करने से आपकी जितनी भी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी, चाहे फिर वो किसी परेशानी होगी उसमें आपको आराम बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आपके घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही है, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, तो वो भी होने लगेंगे। छोटा सा उपाय है लेकिन इसका जो आपको लाभ मिलेगा ना वो बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। तो आप पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन जरूर करिए। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो आपको करना है शीघ्र विवाह के लिए और सुखी जीवन के लिए, सुख संपदा के लिए। अगर आपके घर में जो लोग हैं उनके बीच में आपसी मतभेद है, या फिर आपके घर में किसी की शादी नहीं हो पा रही है, शादी विवाह में अड़चन आ रही है, या आपका दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं है, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। जो तीसरा उपाय है वो आपको नवरात्रि के किसी भी दिन करना है। आप पहली तिथि से लेकर आखिरी तिथि तक कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक लाल फूल लेना है और आपको लेना है 5 लौंग। जो 5 आप लौंग लेंगे वो फूल वाली लौंग लेना है। और आपको जो लाल फूल लेना है तो आप गुड़हल का फूल अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो गुड़हल का फूल होता है माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और अगर गुड़हल का फूल नहीं मिल पा रहा है तो आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो भी आप फूल लें वो लाल लें। और आपको 5 लाल फूल लेना है और 5 आपको लौंग ले लेना है और यह आपको माता रानी के चरणों में चढ़ा देना है। और साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बोल देना है। बस आपको इतना ही करना है। आपको माता रानी के चरणों में लाल फूल और अगर आप
लौंग चढ़ाते हैं तो इससे आपकी सभी प्रकार की जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। और यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सुबह या शाम, जब भी आपको समय मिले, जब आपको मन हो तब आप यह उपाय करिए। तो यह सरल से 3 उपाय थे जिसको करने से आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा और आपकी जो भी इच्छा है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो जो उपाय है हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिए गए हैं। इसको करने से आपकी समस्त प्रकार की जो बाधाएं हैं वो भी दूर हो जाएगी। तो उपाय बहुत ही सरल है, इसको आप जरूर कीजिए, माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, नए उपाय के साथ। जब तक आप लोग माता रानी का ध्यान रखिए और माता रानी की पूजा पाठ विधि विधान से कीजिए, बताएगा सभी उपाय को करिए। राधे राधे।